हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑर्बिट क्लासेस पर। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट वीडियो में कि आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड या बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी होगी। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं ये नीट के लिए और बोर्ड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। वैसे तो एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट, एक न्यूमेरिकल है, फिर भी उस न्यूमेरिकल को करने से पहले थोड़ा सा एक ट्रिक बनाएंगे, एक शॉर्टकट बनाएंगे ताकि आप इजीली न्यूमेरिकल को क्रैक कर सको। देखिए टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। करेक्ट, देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम वर्ड की। क्या होता है इक्विलिब्रियम? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स कितना है? जीरो, तो मैं इसको नाम दूंगा ये इक्विलिब्रियम में है। वैसे तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? मैकेनिकल। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। करेक्ट है, ये मस्ट कंडीशन है। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। अगर ये मैंने पार्टिकल बना दिया, नेट फोर्स जीरो का मीनिंग है जितना फोर्स इस पर राइट में होगा एग्जैक्ट उतना ही फोर्स इस पे किस में होगा? लेफ्ट में। जितना फोर्स इसमें अप होगा उतना ही फोर्स क्या होगा इस पे? डाउन। करेक्ट है। F3 इज इक्वल टू F4। F3 की वैल्यू F4 के इक्वल होगी, जितना अप उतना डाउन, तो नेट फोर्स कितना? जीरो। जितना F1 उतना ही क्या होगा? F2। मींस इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। ओवरऑल कहने का मीनिंग है कि हर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। जेड डायरेक्शन मैंने शो नहीं की क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देगी बोर्ड पे। करेक्ट है। वैसे हर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। अब देखिए, अगर मैं चार्ज की बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं 2 पॉइंट चार्ज। टू पॉइंट चार्ज, अगर 2 पॉइंट चार्ज ये है, मान लीजिए 1 पॉइंट चार्ज ये है और 1 पॉइंट चार्ज ये है। करेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको प्लस मान लेता हूं और इसको माइनस मान लेता हूं। करेक्ट है। ये है Q1 और ये है Q2। Q1 की वैल्यू पॉजिटिव है और Q2 की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखिए, Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। Q2 ने किस पे फोर्स लगा दिया? ये Q1 पे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इस फोर्स को कैंसिल करने वाला क्या कोई फोर्स है? इस चार्ज ने तो इस पे फोर्स लगा दिया और कोई चार्ज है नहीं, तो इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही चार्ज ने फोर्स लगाया। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो Q2 पे जो फोर्स बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। अब इसको कैंसिल आउट करने वाला भी फोर्स नहीं है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन भी हो सकता है, दोनों सेम होंगे तो इनके ऊपर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। तो 2 पॉइंट चार्जेस नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते 2 पॉइंट चार्ज। करेक्ट है। तो इक्विलिब्रियम लेके आने के लिए कम से कम कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है? 3। कैसे? देखिए, अब मैं बात करता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है? नेगेटिव, या फिर ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। करेक्ट है। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये वाली, और इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये वाली। अब मुझे एक ऐसा चार्ज चाहिए जो इस पे तो फोर्स इस तरफ लगाए और इस पे फोर्स इस तरफ लगाए, मतलब इस पे तो इस वाले चार्ज को इधर खींचे ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। और इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगाए? इस तरफ, ताकि इस पे भी नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। अब इस पे तीसरा जो चार्ज होगा वो इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ और इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। अब ऐसी कंडीशन कब आ सकती है? तो इनके मिड में अगर मैं एक माइनस चार्ज Q रख दूं, कैसा चार्ज रख दूं? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इसको भी अपनी तरफ खींचेगा और इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। तो अब ऐसा पॉसिबल है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया। इसने इस पे इधर फोर्स लगाया
और इस नेगेटिव ने इसको वापस खींच लिया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो सकता है। इसके ऊपर इस पॉजिटिव ने इसको इधर रिपेल किया और इस नेगेटिव ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पे भी नेट फोर्स कितना हो गया? 0। करेक्ट है। अब इसके ऊपर देखते हैं, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे भी नेट फोर्स कितना हो गया? 0। आगे तीनों के ऊपर नेट फोर्स 0, तो तीनों किस में आ गए? इक्विलिब्रियम में। अब मैं अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट करूं, ट्रिक देखो, ये सब ना भी याद रहे किसी को, तो आप कैसे कर सकते हो? दो चार्ज जब इक्विलिब्रियम होंगे, पहले ये प्लस है, ये माइनस है और ये कैसा है? प्लस। कहने का मीनिंग है कि तीन चार्ज का इक्विलिब्रियम सिर्फ तब पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज कभी एक साथ नहीं होंगे, वो हमेशा अल्टरनेट में होंगे। वो प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में हो सकते हैं। करेक्ट है। दो पॉजिटिव चार्ज कभी एक साथ नहीं होंगे और दो नेगेटिव चार्ज कभी एक साथ नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम लेके आने के लिए दो प्लस के बीच में कैसा होना चाहिए? एक माइनस, और दो माइनस के बीच में कैसा होना चाहिए? एक प्लस, तभी अपना इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर इसको याद रखोगे तो बहुत इजी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। सपोज करो ये एक चार्ज है Q पॉजिटिव, करेक्ट है। ये एक चार्ज है पॉजिटिव 4Q। तो कहां पे और कितना चार्ज रखा जाए कि ताकि सिस्टम किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में। ये दोनों पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? प्लस माइनस प्लस। तो इनके मिड में कहीं ना कहीं मुझे कैसा चार्ज रखना पड़ेगा? -Q। कैसा रखना पड़ेगा? -Q। और एक हिंट और दे देता हूं, जो थर्ड चार्ज रखा जाता है वो हमेशा इन दोनों में से जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके नजदीक रखेंगे, उसके पास में रखेंगे। कहने का मीनिंग ये है, अगर टोटल गैप R है तो जो नेगेटिव चार्ज रखूंगा छोटे वाले चार्ज के नजदीक और बड़े वाले चार्ज से दूर, ऐसा होगा, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। और इसको आप इस तरीके से देखो, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये -4Q है, ये +3Q है। अब देखो इक्विलिब्रियम लेके आना है तो माइनस प्लस, या तो मुझे यहां पे कोई माइनस रखना पड़ेगा, हो गया माइनस प्लस माइनस, या फिर मुझे यहां पे कोई प्लस रखना पड़ेगा। मतलब थर्ड चार्ज या तो मैं यहां पे रखूंगा या फिर मैं यहां पे रखूंगा, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। पर मैंने क्या कहा था? हमेशा स्मॉलर के पास में। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये स्मॉलर के पास हो गया या दूर हो गया? दूर। तो यहां पे नहीं रखेंगे हम। इक्विलिब्रियम लेके आने के लिए ये स्मॉलर है, 3 स्मॉलर है और 4 लार्जर है, तो यहां पे एक चार्ज रखेंगे -Q, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। आपको हिंट याद हो गया होगा, 3 पॉइंट चार्ज के केस में इक्विलिब्रियम लेने के आने के लिए अगर 2 पॉइंट रखेंगे तो थर्ड चार्ज जो रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे कि सिस्टम कैसा बने? प्लस माइनस प्लस, या फिर कैसा बने? माइनस प्लस माइनस। दूसरा पॉइंट, जो चार्ज रखेंगे वो हमेशा जो छोटा चार्ज है, जो स्मॉलर चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, उसके पास में रखेंगे। देखिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपके न्यूमेरिकल आया होगा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है -Q और दूसरा है +9Q। दोनों R डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं। एक थर्ड चार्ज कहां पे रखे और कितने मैग्नीट्यूड का रखे ताकि पूरा सिस्टम किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में। देखते हैं क्या बनता है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है -Q 4Q और एक है +9Q। R डिस्टेंस पे रखे गए हैं। कितनी डिस्टेंस पे रखे गए हैं? R। तो कहां पे और कितना चार्ज रखें ताकि पूरा सिस्टम किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में। तो देखो मैंने आपको तरीका बताया था। पहले देखो छोटा चार्ज कौन सा है? ये वाला छोटा है, इसके पास में रखेंगे। किसके पास रखेंगे? हमेशा छोटे वाले के। और इस तरीके से रखेंगे प्लस माइनस प्लस बने या माइनस प्लस माइनस। ये कैसा है? माइनस, ये कैसा है? प्लस। तो इनके बीच में तो नहीं रख सकते, तो डेफिनेटली इस साइड में मुझे रखना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया यहां पे रखेंगे एक प्लस चार्ज Q। कैसा चार्ज रखेंगे? प्लस चार्ज Q। सबसे पहले तो नेचर डिफाइन होगी, जो चार्ज रखा जाएगा वो कैसा होगा? नेचर वाइज पॉजिटिव। अब सिस्टम किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। अब
ये जो डिस्टेंस होगी मैंने ये फाइंड आउट करनी है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैंने कह दिया ये मैग्नीट्यूड है x। ऐसा करने से इस पे भी नेट फोर्स कितना बनेगा 0, इस पे भी नेट फोर्स कितना बनेगा 0, इस पे भी नेट फोर्स कितना बनेगा 0। तो देखिए जो बच्चों से गलती होने के चांस होते हैं, यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी हैं, मुझे एक तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कम से कम दो इक्वेशन जरूर चाहिए। दो इक्वेशन है, दो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी 2। कई बार बच्चे ट्राई करते हैं एक सिंगल इक्वेशन से आंसर है, कभी नहीं आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर पूछा भी ना होता तब भी मुझे दो इक्वेशन बनानी पड़ती, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, दो अननोन क्वांटिटी आ गई। इस पे नेट फोर्स चेक करते हुए, इस पे नेट फोर्स कितना है 0। तो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 4Q, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। करेक्ट है, ये डायरेक्शन आ गई। इसकी वजह से इस पे फोर्स K कैपिटल Q 4Q। देखना नेगेटिव साइन नहीं लिखा, क्योंकि वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के अंदर प्लस और माइनस क्या शो करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन में यहां अलग से स्पेसिफाई करूंगा, यहां नहीं लिखना प्लस माइनस, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में x की, ये लिख दी मैंने डायरेक्शन। आगे यहां पे प्लस माइनस ना लिख के हम डायरेक्शन यहां अलग से स्पेसिफाई करेंगे। अब फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 9Q, K Q1 की वैल्यू कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू 9Q डिवाइडेड बाई इस चार्ज पे इसकी वजह से गैप कितना है R ये और X ये, R प्लस एक्स का और उसके, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा, फोर्स बन गया इस तरफ। अब अगर इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 है तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट तो है और मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए इक्वल। तो इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी इक्वल, तभी जाके इस पे नेट फोर्स क्या बनेगा 0। तो वैल्यू पुट करता हूं K Q 4Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q 9Q डिवाइडेड बाई, सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट हो गया, Q से Q क्या हो गया कैंसिल आउट, 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 4 2 का कंप्लीट स्क्वायर है तो रूट करो, ये क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स, 9 का 3 डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स। करेक्ट है, यहां से वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2R प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, और यहां से मेरे ख्याल से x की वैल्यू इधर लेके आओगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2R। तो ये आप हिंट की तरह भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले इसके ऊपर नेट फोर्स को वैल्यू कितनी करो 0। ऐसा करते ही हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकल जाएगी। कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए, स्मॉलर चार्ज से, मतलब -4Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे 2R। ये डिस्टेंस आ रहा है तो इससे कितनी दूर रखूंगा 2R। आ गया एक आंसर। सेकेंड, अब ये बताना है कि इस कैपिटल कैपिटल 4Q की वैल्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इस पे नेट फोर्स 0 हम कर चुके हैं और इस पे नेट फोर्स 0 करने के बाद मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो अब या तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करो या फिर इस पे नेट फोर्स 0 करो। नई इक्वेशन तभी बनेगी, अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व की है, सेकंड भी बनानी है। इस पे नेट फोर्स 0 करें, देखिए ये -4Q, करेक्ट, इधर रखा हमने +Q और इधर रखा हमने कौन सा +9Q। ये डिस्टेंस कितनी है R और ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं कितनी है 2R। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और नेट फोर्स कितना बनेगा इस पे भी 0। अब इसकी वजह से फोर्स ऑन 4Q
ड्यू टू कैपिटल क्यू, के क्यू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, 2r का स्क्वेयर 4r स्क्वेयर। इसकी वजह से इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये आ गई, निकाल दिया इस कैपिटल Q की वजह से इस पे फोर्स। ऐसे ही अब 9Q की वजह से इस पे फोर्स निकालो, फोर्स ऑन 4Q ड्यू टू 9Q। बोलो भी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इधर। अगर इस पे भी नेट फोर्स 0 है तो जितना फोर्स लेफ्ट उतना ही राइट। देखो अपोजिट तो है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज में क्या होने चाहिए, इक्वल। यहां से आंसर आएगा, वैल्यू बताओ कितनी आ गई, के 4Q 9Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के कैपिटल Q 4Q डिवाइडेड बाई 4r स्क्वेयर। ठीक है, देखो क्या बनेगा, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर, ठीक है, के से के, 4Q से 4Q, कैपिटल Q की वैल्यू बताओ, यहां से 4 यहां से आ गया, 9 यहां से, 9 इंटू 36Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, वैल्यू आ गई। और नेचर वाइज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, वो मैं पहले ही बता दिया आपको। तो अपने दो आंसर थे, इसकी वैल्यू कितनी हो, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, प्लस 36Q, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2r। दो आंसर थे, एक आंसर है डिस्टेंस और दूसरी डिस्टेंस क्या है, 36Q, करेक्ट है, ये अपना आंसर है। देखिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपका, इससे रिलेटेड एचसी वर्मा में भी कई सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, और जो आपको इरोडो में तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर आप सॉल्व करते हो तो आईआईटी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक है। देखिए स्क्रीन पे आपका न्यूमेरिकल क्या है, देखते हैं। आपको गिवन कर रखा है, दो चार्ज हैं और दोनों का चार्ज की वैल्यू सेम है और उनका मास भी सेम है, 2 चार्जेस ईच है मैग्नीट्यूड Q एंड मास M, करेक्ट है। दोनों को स्ट्रिंग से बांध रखा है और स्ट्रिंग की लेंथ है L, ठीक है। वो दोनों जब स्ट्रिंग से हैंग करते हैं तो उस टाइम पे वो दोनों इक्विलिब्रियम में है, और जो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग जो वायर से बंधे हुए थे 2 थीटा एंगल बनाते हैं, और थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू स्मॉल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 थीटा की वैल्यू क्या है, स्मॉल, करेक्ट है। आपको इक्विलिब्रियम सेपरेशन R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन R, करेक्ट है। देखते हैं क्या है, बोर्ड पे डायग्राम जैसे मैंने शो कर रखा है, एक चार्ज है ये Q, सेकंड चार्ज है ये Q, दोनों का चार्ज भी सेम है और दोनों का मास भी क्या है, बिल्कुल सेम। ये वायर की लेंथ है L, दोनों वायर की लेंथ क्या है, सेम। क्वेश्चन में कंडीशन है कि एंगल 2 थीटा इज वेरी स्मॉल। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी एंगल स्मॉल होगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जरूर यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स कितना है अभी, 0, तो इसके ऊपर कितने फोर्स है, चेक करते हैं। रस्सी टेंशन अपनी तरफ खींचेगी, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी mg, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम इस पे भी टेंशन बनेगी इस तरफ, mg बनेगा नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बनेगा इस तरफ, करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ, नेट फोर्स 0 का मीनिंग क्या है, कि हर डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। तो ये जो T है ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, थोड़ा सा तिरछा है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट बना लेता हूं, एक तो ऊपर की तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। ऊपर क्या बनेगा, T cos थीटा, इस साइड में क्या बनेगा, T sin थीटा। एक ही डायग्राम सफिशिएंट है क्योंकि सेम डायग्राम ही है। अब ये बताओ, ये जो बॉल है, ये जो चार्ज है, ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स लेफ्ट उतना फोर्स राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T sin थीटा की वैल्यू बताओ किसके इक्वल है, Fe के बराबर।
और एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। टी कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? एम जी के बराबर। अगर कभी भी आपको थीटा फाइंड आउट करना पड़े, क्या फाइंड आउट करना पड़े? थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल आउट होगी, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा। पर अभी हमें थीटा नहीं निकालना, हमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालना है। करेक्ट है? तो क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं, ये बन गया अभी टी से टी साइन थीटा बाई कोस थीटा, क्या बन गई वैल्यू? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी। हमें थीटा तो नहीं चाहिए ना, थीटा की वैल्यू स्मॉल है, थीटा की वैल्यू क्या है? स्मॉल। तो आपको याद है अगर थीटा स्मॉल है तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, अगर थीटा क्या है? स्मॉल। तो यहां पे जो टेंजेंट थीटा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? ये एंगल थीटा है, ये वाली साइड क्या बनेगी? r/2। ये वाली साइड क्या बनेगी? l। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। अब बताओ एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, r/2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके इक्वल है? l इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन, एग्जैक्ट इक्वल टू है वैसे तो साइन थीटा और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं? देखो r डिवाइडेड बाई 2l, r डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को एक साइड में लेके जाओ, आर की पावर 1 ये है और 2 3 के क्यू स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाई एम जी। अब बताओ के की वैल्यू पुट कर देता हूं पहले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई के की वैल्यू पुट कर दी और इससे ये कटेगा 2 आ गया m इंटू जी। आर की पावर 3 दी, अब आर की पावर 1 करने वाला हूं यहां से, क्या बन गया? क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। इसी को मॉडिफाई करके आगे चल के क्वेश्चन बनेंगे। 3 पावर थी ना, यहां पे 1/3 पावर, कितनी पावर आ गई? 1/3, ये 1/3 पावर है। करेक्ट है? तो r की वैल्यू क्यू स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू जी, और इस सारी की पावर कितनी है? 1/3। गौर से देखो, जो इरोडो का न्यूमेरिकल आएगा या आईआईटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा वो ये कहेगा चार्ज की लीकेज स्टार्ट हो गई है। चार्ज अगर चेंज होगा, L कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, M कांस्टेंट, G कांस्टेंट, अगर चार्ज चेंज होता है तो R भी क्या होगा? चेंज। बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, सारी टर्म क्या है? कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, R की पावर 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q की पावर 2। याद रखना है अगर चार्ज चेंज होगा तो R भी क्या होगा? चेंज। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप करोगे तो आपसे इरोडो को मिलेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करने से हम 1-2 न्यूमेरिकल वो ट्राई करेंगे, आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए। करेक्ट है? वैसे आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर है ये, पर आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए ये स्टेप आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए।